विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। यूपी पंचायत की बड़ी कवरेज जारी है हमारी, जहां मतगणना जारी है। आपको बताएं कि जिला पंचायत वार्डों में अब रुझान सामने आ रहे हैं। इटावा के सैफई द्वितीय में जिला पंचायत सदस्य पद का रुझान आ गया है। सैफई द्वितीय से सपा के अभिषेक यादव आगे चल रहे हैं। सोनभद्र में वार्ड नंबर 3 रामगढ़ से सरिता देवी आगे चल रही हैं। तो अब मतगणना जारी है। इसी बीच रुझानों का आना सामने आ रहा है। इटावा के सैफई द्वितीय की अगर आप बात करेंगे तो निवर्तमान सदस्य हैं, उनके हक में फैसला होता नजर आ रहा है। सैफई द्वितीय से सपा के अभिषेक यादव काफी आगे चल रहे हैं। पिछली अपडेट तक 1100 वोटों से वो आगे थे। सोनभद्र के वार्ड नंबर 3 की बात करेंगे जो रामगढ़ है, और वहां से सरिता देवी आगे चल रही हैं। तो लीजिए, रुझानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला पंचायत वार्डों में रुझान आने शुरू हो गए हैं। इटावा के सैफई द्वितीय की अगर आप बात करेंगे तो जिला पंचायत सदस्य पद का रुझान आ गया है। सैफई द्वितीय से सपा के अभिषेक यादव जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो ही आगे चल रहे हैं। अच्छे खासे वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब खबर सोनभद्र से, जहां पर जिला पंचायत से पहला रुझान सामने है। यहां पर जिला पंचायत का पहला रुझान जनपद के वार्ड नंबर 3 रामगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी सरिता देवी पत्नी पारस आगे चल रहे हैं। सरिता देवी पत्नी पारस आगे चल रहे हैं। सरिता देवी निर्दलीय है और पहले रुझान में 261, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर 19 वोट से दूसरे नंबर पर है। यानी कि यहां पर जो लड़ाई है वो कड़ी है, टक्कर दिख रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमें कुछ जगहों पर 2-2 वोट से भी जीतते हुए कुछ सदस्य मिले, तो यहाँ पर एक वोट बहुत मायने रखता है। जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी चल रहे हैं। आपको बता दें, सिर्फ 19 वोट का फासला है। 19 वोट के फासले के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कानपुर देहात से बड़ी खबर है। डेरापुर विकास खंड में चुनाव के नतीजे। कानपुर देहात के नंदपुर ग्राम पंचायत में नतीजा आ गया है। कानपुर देहात नंदपुर ग्राम पंचायत में प्रमोद कुमार विजयी। कानपुर देहात नंदपुर में प्रमोद कुमार 48 वोटों से विजयी। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के डेरापुर में चुनाव के नतीजे सामने आए। नंदपुर ग्राम पंचायत का नतीजा यह है, प्रमोद कुमार विजयी 48 वोटों से। तो लीजिए लगातार रुझान और अब नतीजा, जहां कानपुर देहात के डेरापुर विकास खंड में। बाकी की जानकारी रतीश सहयोगी से। जी रतीश। देखिए, कानपुर देहात जनपद का पहला परिणाम घोषित कर दिया गया है और ये डेरापुर विकास खंड से आया है। नंदपुर ग्राम पंचायत है। प्रधान पद के प्रत्याशी थे प्रमोद कुमार, जिन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंदी सुनील कुमार को हराया है। प्रमोद कुमार को 330 वोट मिले हैं, जबकि सुनील कुमार जो उनके प्रतिद्वंदी थे, रनर अप रहे हैं, उनको 282 वोट मिले। और इस प्रकार 48 वोटों से प्रमोद कुमार ने जीत दर्ज की है और ये पहला परिणाम है कानपुर देहात जनपद का। जी, तो 48 वोटों से यहां पर जीत दर्ज करते हुए ये पहला परिणाम आ गया। अब किस क्रम में परिणामों की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, फिलहाल 10 ब्लॉक है। पहले ब्लॉक से ये नतीजा सामने आ चुका है। लगातार मतगणना का काम तेजी से किया जा रहा है और इस क्रम में अब से कुछ देर बाद विकास दिखता है कि अकबरपुर ब्लॉक में बड़ी तेजी से वहां मतगणना का काम मिल रहा है। अब से कुछ देर बाद वहां से भी परिणाम मिल जाएगा। जी, तो चलिए, दर्शकों को इंतजार रहेगा अब अकबरपुर का, क्योंकि कानपुर देहात के डेरापुर से तो ये खबर आ चुकी है। 48 वोटों से विजयी का नाम सामने आ चुका है। रतीश, शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर बलिया से अब नवानगर ब्लॉक का पहला परिणाम आ गया है। रुद्रबार गांव में प्रधानी पद पर नमिता राय ने जीत दर्ज कर ली है। खुशखबरी है नमिता राय के लिए कि उन्होंने प्रधानी पद पर जीत दर्ज कर ली है। बलिया के नवानगर ब्लॉक का यह पहला परिणाम, और पहला परिणाम एक महिला के पक्ष में नमिता राय जीती हैं। रुद्रबार गांव में प्रधान बन गए हैं। रुद्रबार गांव के प्रधान बनी है अब नमिता राय। जीत उन्होंने दर्ज कर दी है।
तो अब सिलसिलेवार ये सभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। बलिया के नवानगर ब्लॉक का ये पहला परिणाम, और पहला परिणाम पक्ष में आया है नमिता राय के, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जी राजीव, नतीजों के क्रम में मेरठ में पंचायत चुनाव के नतीजों को भी जोड़ लीजिए। वार्ड नंबर 12 है जहां ठाकुर मुकेश आगे चल रहे हैं। 13 नंबर वार्ड में अनिकेत आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 14 की बात करेंगे तो सपा के सम्राट आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 15 की बात करेंगे तो बसपा के मिलन आगे चल रहे हैं। तो मेरठ से कौन आगे चल रहा है, ये अपडेट हमारे पास आ चुकी है। हम आपको बताएं, पंचायत चुनाव के वार्ड नंबर अगर 12 में बात करेंगे, मुकेश ठाकुर के आगे चलने की खबर मिल रही है। वार्ड नंबर 13 में अनिकेत आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 14 में सपा के सम्राट आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 15 में बसपा के मितन आगे चल रहे हैं। तो मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। लगातार मतगणना के क्रम में जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ जगहों पर नतीजे आने शुरू हो गए हैं, तो कहीं रुझान। अगर आप मेरठ की बात करेंगे तो वार्ड नंबर 12 में 12 से 15 तक कौन कौन आगे चल रहा है। 14 में सपा के सम्राट हैं और 15 में बसपा के मितन हैं। वार्ड नंबर 13 से अनिकेत आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 12 में ठाकुर मुकेश आगे चल रहे हैं। तो तमाम प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन इस वक्त बढ़ी होगी और उम्मीद में होंगे। मतगणना जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, किसके हिस्से जीत आएगी, और इसी पर निगाहें टिकाए हुए तमाम प्रत्याशी। बड़ा चुनाव, लाखों की संख्या में उम्मीदवार, और ऐसे में विजयी कौन होगा, इसके लिए मतगणना जारी। जहां तेजी से मतगणना हो रही है वहां पर रिजल्ट्स भी आए हैं। हमने आपको बताया कि बलिया में भी पहला रिजल्ट आ गया, कानपुर देहात में भी पहला रिजल्ट आ गया, और बाकी जगहों पर भी तेजी से मतगणना जारी है। मेरठ की अगर आप बात करेंगे तो रुझान मिलना शुरू हो गया है, कौन कितने आगे चल रहा है ये खबर मिलनी शुरू हो गई है। मेरठ में वार्ड नंबर 12 से 15 तक के सीटों पर कौन कौन आगे चल रहा है, ये डिटेल आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हर एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मेरठ से खास है ये कि वार्ड नंबर 15 से बसपा के मितन आगे चल रहे हैं, और पंचायत चुनाव के नतीजों के तहत आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 12 की अगर आप बात करेंगे तो ठाकुर मुकेश आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से अनिकेत हैं। वार्ड नंबर 14 से सपा के सम्राट। तमाम प्रत्याशी इस वक्त दिल की धड़कनें थामे बैठे। इस वक्त की क्या उनके पक्ष में यह फैसला आएगा, और जिन प्रत्याशियों के नाम अभी हमने आपको बताए उनके लिए मन में खुशी होगी कि वो आगे चल रहे हैं। सुधीर से जानकारी लेते हैं। सुधीर, कब तक स्पष्ट हो जाएगा कौन कितना आगे चल रहा है? देखिए, मैं बता दूं, अभी काउंटिंग अभी जारी है और लगभग सभी जितने यहाँ पर पोलिंग जो काउंटिंग जो बनाए गए थे यहाँ पे सेंटर, उन पे लगभग एक राउंड पूरा हो चुका है। कुछ जगह से भी सूचनाएं मिली हैं और कुछ से अभी तक नहीं मिली हैं, और सूचनाएं थोड़ी देर से आ रही हैं। और जो अभी तक पता लगा है कि वार्ड 12, 13, 14, 15 की जो अभी तक हम पे डिटेल आई है, वार्ड 12 से ठाकुर मुकेश शास्त्री जो आगे चल रहे हैं। वार्ड 13 से जो निर्दलीय प्रत्याशी सपना हुड्डा है ये आगे हैं, और ये अनिकेत जिनसे ये आगे हैं ये आरएलडी के प्रत्याशी हैं। हालांकि बीजेपी यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं। अच्छा। वार्ड 14 से समाजवादी पार्टी के सम्राट मलिक आगे चल रहे हैं यहाँ पे। ये भी बीजेपी की प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। और वार्ड 15 से बसपा के मितन है जो आगे चल रहे हैं। तो मेरठ में जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो हमारे सहयोगी सामने रख रहे हैं। आपका शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। आप देखिए जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। बात अब अमेठी की करते हैं। अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक में नतीजे सामने आए हैं, और अमेठी के एठा गांव से बद्री प्रसाद 52 वोटों से जीत गए हैं। तो बद्री प्रसाद जीत गए हैं 52 वोटों से। ये जीत उन्होंने दर्ज की है। अमेठी के छिटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी जीत गए। अमेठी के ही अंतानगर से सुनीता गिरी ने जीत दर्ज कर ली है। बेहटा गांव से ललित सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको अमेठी जिले से दे रहे हैं। तो सिलसिले पर आपको बताते हैं, गौरीगंज ब्लॉक में ये नतीजों का ऐलान हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एठा गांव की। अमेठी के एठा गांव से बद्री प्रसाद 52 वोटों से जीते हैं।
छिटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी जीत गए हैं। अत्तानगर गांव से सुनीता गिरी जीत गए हैं, तो पेहटा गांव से ललित सिंह ने जीत दर्ज की है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं, दूर से देखने की कोशिश करते हैं कि रुझान और नतीजे जो आ रहे हैं वो मिलकर इशारा किधर कर रहे हैं। रुक करते हैं लखनऊ से, विवेक जुड़े हमारे सहयोगी, और प्रयागराज से मोइन भी जुड़ेंगे। पहले विवेक के पास आते हैं। विवेक, किस तरीके से अब तक की जो चीजें आ रही है, चाहे रुझान और नतीजे, आप देख पा रहे हैं? जी देखिए स्नेहलता, जो छोटे जनपद हैं वहाँ पर नतीजे भी आने शुरू हो गए और रुझान भी स्पष्ट हो गए हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर जो जीत रहे हैं वो किन किन पार्टियों को समर्थित है और किन पार्टियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो बड़े जनपद हैं वहाँ पर अभी स्थितियाँ स्पष्ट होना बाकी हैं। यहाँ पर चूंकि बड़ी जो मतदान केंद्र है वो बड़े मतदान केंद्र हैं, और जिस समय मैं लखनऊ की बात करूं तो मैं जिस मतदान केंद्र में, मतगणना केंद्र में खड़ा हुआ हूं, वो शहर का सबसे बड़ा मतगणना केंद्र है। यहाँ पर 44 सीटें लगी हैं, तो 44 टेबल लगी हैं जहाँ पर मतों की गिनती हो रही है। अभी जो शुरुआती प्रक्रिया होती है, मत पत्रों को पहले पेटियों से निकाल के उनके बंडल बनाए जाते हैं, तो ये प्रक्रिया, चूंकि ये बहुत बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। और प्रत्याशी और उनके समर्थक और सबसे छोटे केंद्र पर वो बाहर बैठे सबसे कम व्यवस्थाएं थी, अव्यवस्थाएं ज्यादा थी। अब आप सबसे बड़े केंद्र पर हैं, तो बड़े केंद्र पर क्या व्यवस्थाएं हैं? अब भीतर तो बता रहे हैं कि भीतर क्या चल रहा है, लेकिन क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड गाइडलाइंस पालन हुआ है? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं राजीव। मैं अपने कैमरामैन राजू से कहूंगा कि वो नज़ारे दिखाएं। यहाँ पर टेंट हाउस है, टेंट हाउस के नीचे जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं है। आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगाए हैं। यहाँ पर हजारों की भीड़ उपलब्ध है और दूर तक, जिधर दूर तक आपकी निगाह जाएगी, लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे, भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। लोग एक दूसरे से सट कर बैठे हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, आपस में बेतकल्लुफ़ होकर बात कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ से दिया हुआ पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। जो फोर्स है, पुलिस फोर्स की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो पुलिस फोर्स है वो उधर दूसरी तरफ बैठी है, लेकिन वहाँ पर भी सुबह 6 बजे से जो ड्यूटियाँ लगी थी, 6 बजे की स्थिति ये है कि अब सब थक कर चूर हो चुके हैं और ज़्यादातर कुर्सियाँ खाली हैं। जो पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना या कोविड गाइडलाइन का पालन कराना भूल चुके हैं और उनके बस का भी नहीं है। देखिए मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा है या फिर कोई आराम कर रहा है। तो ये मुद्राएं जो पुलिस कर्मियों की, और ज़्यादातर कुर्सियाँ खाली हैं, ज़्यादातर ड्यूटी से यहाँ गायब हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। और यहाँ चूंकि काउंटिंग के लिए अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, काउंटिंग चल रही है, वो अभी लंबी प्रक्रिया है। अभी जो रुझान आने या किसी भी तरह का जो जानकारी है, आगे प्रत्याशियों के आगे होना या पीछे होना, ये अभी समय लगेगा। इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे अभी लगेंगे, चूंकि सबसे बड़ा ठीक है। यानी कि आप बता रहे हैं कि लखनऊ में तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या प्रयागराज में इंतजार करना पड़ेगा या नहीं? यहाँ पर शुरुआती रुझान आ गए हैं, बताने के लिए मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े। मोइन, क्या प्रयागराज में शुरुआती रुझान आए हैं या लखनऊ की तरफ प्रयागराज में भी वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो आज यहाँ 23 केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है। अभी 1-2 केंद्रों को छोड़ करके अभी किसी भी केंद्र पर जो है वोटों की असल गिनती नहीं शुरू हुई है। ज़्यादातर केंद्रों पर अभी भी मतपत्रों को छांटने और गड्डियाँ बनाने का काम चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोपहर 2 बजे से जो है वोटों की असल गिनती शुरू होगी। अगर हम कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ भी जो है वो हम सुबह से ही लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि धज्जियाँ उड़ रही हैं। हालांकि इस वक्त धूप बहुत तेज है और 1-2 राउंड पुलिस ने दौड़ाया भी लोगों को है, लिहाजा लोग अब एक साथ जुटने के बजाय थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए हैं। जो है वो लोगों ने छांव तलाशनी शुरू कर दी है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये आसपास सेंटर के बाहर की गलियां हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से झुंड का झुंड बना करके लोग खड़े हैं पेड़ के छांव के नीचे और यहीं से बैठ करके अपने प्रत्याशी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम जल्दी उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये उम्मीदवारों के समर्थक हैं या जानने वाले लोग हैं। आप लोग जल्दी से सामने आ जाइए और आप लोगों से बात करते हैं। पहले आप आ जाइए सामने, इधर आ जाइए। ये बताइए कि आपके यहाँ से, ये आप बताइए कि आपके प्रत्याशी का क्या नाम है, आपसे क्या रिश्ता और क्या उम्मीद है आप लोगों को, किस तरह से उत्साह है, किस तरह का इंतजार है?
डॉक्टर खलील अंसारी हमारे फादर हैं, वो लड़ रहे हैं अभी जिला पंचायती से, बहादुरपुर ब्लॉक वार्ड नंबर 1 से। और अभी उत्साह तो है, लेकिन अभी कुछ जानकारी आई नहीं है कि कितना गिनती अभी चालू हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है। तो अभी सब वहाँ पे हैं, अभी जानकारी आना बाकी है। उत्साह तो है इनके कि साथ जो जीत दो लोग हैं जरूर होगी। वो इनके साथ आए, इनके दोस्त हैं। सामने जो है ये किसके कहने पे आए हैं? इनके पिताजी ने कहा था कि चलिए आप बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या जानना चाहते हैं, आप बताइए। हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि वोटों की गिनती जो है चल रही है और डॉक्टर साहब को जो है आए हैं देखने की, और देखने आए हैं कि कितना वोट मिला देखने है। आए जानकारी तो आप घर बैठ के भी ले सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है यहाँ पे क्यों? आएंगे तभी पता चलेगा ना। नहीं, वरना तो पता ही नहीं जो कि चलता। मतलब बेतुकी दलीलें भी दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ आना जरूरी पढ़े है, लिखे घर लोग से बैठकर जानकारी नहीं ली जा सकते थे। यही घर से वजह है कि पता ही जैसे नहीं जैसे चलता। कमाल बिल्कुल है निश्चित मोइन। तौर पर कहा जा अब लोगों सकता से है ना कि आप पूछेगा पढ़े कि लिखे लोगों किसके की बात छोड़ सहयोगी हैं दीजिए, जो और क्यों आए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत। अब बात कर लेते हैं फतेहपुर के खजुहा विकास खंड से नतीजे सामने आ गए हैं। फतेहपुर के खजुहा से रामशरण सिंह जीत गए हैं। ये लीजिए, जीत की खबर आ गई है। रामशरण सिंह विजयी। फतेहपुर के खजुहा खंड से नतीजे आ गए हैं। मत भेजिए समर्थकों को, मत लगाइए भीड़। एबीपी गंगा पर आपको लगातार खबर मिल रही है, इसीलिए हम कवरेज कर रहे हैं। समझिए इस बात को। अब फतेहपुर के खजुहा विकास खंड से ये जीत दर्ज कर ली है रामशरण सिंह की। अब उनकी जिम्मेदारी है लोगों को समझाएं, और आप भी नजर रखिए अपने प्रत्याशी, और जो विजयी है उसके कंधों पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी। फतेहपुर के खजुहा से रामशरण सिंह विजयी घोषित। तो फतेहपुर के खजुहा विकास खंड से नतीजे आ गए हैं सामने। विजयी सामने आ चुके हैं। रामशरण सिंह ने जीत दर्ज की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, लगातार ये कवरेज, जहां आपको सारी डिटेल मिलेगी, सब जानने मिलेगा। घर पर बैठकर आराम से देखिए और जानिए, चाहे आपका इलाका हो या पड़ोसी का, आपको पता चलेगा। कहीं मत जाइए, घर से मत निकलिए, भीड़ मत लगाइए, ये हमारी दरखास्त है आपसे। और देखिए, फतेहपुर के खजुहा विकास खंड के नतीजे आ गए हैं, हम आपको बता रहे हैं। लगातार बने रहिए एबीपी गंगा पर, आपको सारी जानकारी मिलेगी, डिटेल भी मिलेगी। हम लगातार बने हुए हैं और आप अपनी सुरक्षा में बने रहिए। फतेहपुर के मधुरी गांव में रामशरण सिंह प्रधान पद पर जीत चुके हैं, तो आपके गांव की खबर आप तक पहुंच रही है। बलरामपुर से भी खबर आ गई है। बलरामपुर के हरैया क्षेत्र के ग्राम सभा मोतीपुर से महिला प्रधान पद प्रत्याशी कन्या कुमारी वर्मा जीत गई हैं। तो ये बड़ी खबर, लगातार लोग लिख रहे हैं कि उनके हिस्सों में क्या हुआ है। तो बलरामपुर से जो लोग लिख रहे थे उनके लिए सूचना है, अभी हरैया क्षेत्र का जो रिजल्ट है वो आया है। हरैया क्षेत्र के ग्राम सभा मोतीपुर का रिजल्ट आया है। यहाँ पर महिला प्रधान पद प्रत्याशी, तो महिला प्रधान पद प्रत्याशी कन्या कुमारी, नाम उनका थोड़ा सा यूनिक है, कन्या कुमारी वर्मा जी जीत गए हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बलरामपुर से दे रहे हैं। हरैया क्षेत्र का ये रिजल्ट मोतीपुर गांव में ग्राम सभा मोतीपुर से महिला प्रधान पद प्रत्याशी कन्या कुमारी वर्मा ने जीत दर्ज कर लिए। लगातार लोग लिख रहे हैं कि उनके हिस्सों का, उनके जिलों का परिणाम क्या है, उनके गांव का परिणाम क्या है। बिल्कुल राजीव, उनको बताना है, समझाना है। अपने जो लोग भी घर से बाहर गए उनको फोन मैसेज कीजिए, अगर ले गए, कि वापस आ जाइए। एबीपी गंगा पर आपको अपने गांव की, अपने ब्लॉक की, अपने वार्ड की सारी खबर मिल रही है। क्या मतलब है धूप में परेशान होना और इतनी महामारी के वक्त में खतरा मोल लेना। अपनों की जान की चिंता कीजिए, घर बैठे देखिए। हम आपको सारे ब्लॉक और सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन प्रधान आपका जीता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पर जाइए एबीपी गंगा की, टीवी पे लगाइए और आराम से घर पे बैठ के देखिए कौन जीता कौन हारा। मत पड़िए इस चक्र में कि जाना है और देखना है कौन जीत रहा है। देखिए यहीं पर बैठ के अपने घर से। सवाल एक ये भी है कि ऐसा नहीं है कि जागरूकता का अभियान पहली बार चलाया जा रहा हो। वाकई 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और सब जानते हैं वो घरों के भीतर रहे, लॉकडाउन लगा है देश में, उसके बाद मौतों को भी लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ता किसी की जिंदगी जाए या किसी की जिंदगी बचे, उनके लिए ज्यादा लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। एबीपी गंगा पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। धैर्य से बैठिए, सुरक्षित रहिए।
पीलीभीत से बड़ी खबर, 8 मतगणना कर्मी कोरोना संक्रमित निकले हैं। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर, विकासखंड हसनगंज की ग्राम कमालपुर में प्रत्याशी कुलदीप मौर्य विजयी होने की भी खबर मिल रही है, लेकिन एंटीजन टेस्ट में 8 पॉजिटिव मिले हैं। अब इनका आरटी-पीसीआर होगा। रैंडम चेकिंग में 8 मतगणना कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर एक सवाल है कि जब सभी को ये आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया था कि आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना है, तो फिर ये संक्रमित यही कैसे सवाल मिल रहे हैं? विक्रांत से करते हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए राजीव, उनसे जानकारी लेते हैं। विक्रांत बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन के तहत चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन जिसको लेकर देखा गया कि जो 8 मतगणना कर्मी थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले, जिनको रैंडम चेकिंग के दौरान ये पता लगा। जब उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ा हुआ निकला, जिसके बाद उनकी जांच के बाद पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जिसको लेकर पूरी तरीके से कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, कुछ आइडिया है मोटा मोटी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मतगणना स्थल पर हजारों लोगों की संख्या में लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों को संक्रमित करते हुए, पुलिस कर्मियों को संक्रमित करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, तो ऐसे में लगता है सैकड़ों लोगों को संक्रमण तो किया होगा उन्होंने। अभी भी संभल जाइए, वापस आ जाइए अपने घरों में बैठकर नतीजे देखिए। लगातार हम आप तक हर एक खबर पहुंचा रहे हैं, आपकी गाँव की खबर भी नहीं छूटेगी, यकीन मानिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उन्नाव से भी खबर मिल रही है, तो उन्नाव प्रधान प्रत्याशियों की जीत की खबर है। विकासखंड हसनगंज की ग्राम कमालपुर में प्रधान प्रत्याशी कुलदीप मौर्य विजयी। जीत के सिलसिले में कुलदीप मौर्य का नाम जुड़ता हुआ हसनगंज की ग्राम कमालपुर में प्रधान प्रत्याशी कुलदीप मौर्य विजयी। विकासखंड हसनगंज की ग्राम अमोइया में प्रधान प्रत्याशी साहब लाल विजयी घोषित हो गए हैं। साहब लाल जी को बधाई। विकासखंड हसनगंज की ग्राम गजफ्फर नगर में प्रधान प्रत्याशी सुनील चौरसिया विजयी, इनको भी बधाई। सफीपुर विकासखंड की मीर नगर से इंदल रावत विजयी। और उन्नाव में वोटों की गिनती का काम जारी। विजयी लोगों के नाम स्क्रीन पर फिर से पढ़ देते हैं। इन लोगों को शुभकामनाएं और इसी के साथ जिम्मेदारी की समझाएं अपने लोगों को। आशीष से बाकी की जानकारी लेते हैं। जी आशीष, बताइए किस तरीके का प्रोफाइल है, कैसी जीत की ये आंकड़े आ रहे हैं? जी अभी तक की बता दें कि उन्नाव में जो बैनर इंटर कॉलेज है वहाँ पे मतगणना चल रही है और ग्राम प्रधान के 3 प्रत्याशियों के अभी तक की जो है चुनाव परिणाम आए हैं। एक तो पिपरी ग्राम से आया है और 2 और जगह से आया हुआ है। जो 3 अभी तक की कुल केवल 3 ग्राम प्रधानों के जो है विजयी होने की सूचना आ रही है। जी चलिए ध्यान रखिए और ये लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, जहां उन्नाव प्रत्याशियों की जीत। विकासखंड हसनगंज से कौन कौन जीता है चलिए एक बार फिर से बता दूं। कमालपुर में प्रधान प्रत्याशी कुलदीप मौर्य विजयी है। विकासखंड में हसनगंज की ग्राम अमोइया में प्रधान प्रत्याशी साहब लाल जीत गए हैं। विकासखंड हसनगंज की गजफ्फर नगर में प्रधान प्रत्याशी सुनील चौरसिया विजयी। सफीपुर विकासखंड की मीर नगर से इंदल रावत विजयी। उन्नाव में वोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। जिस तरीके से जो जीत की खबरें आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस एक ही विनती है, मत जाइए, भीड़ मत लगाइए, घर बैठकर देखिए। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक,